Krishna. So actually, in some of the videos there were some problems, so therefore I am making this particular video again. So यहाँ पे हम ऑफिस वाला पॉइंट डिस्कशन कर रहे थे जहाँ पे we were not able to interpret the graphs as per their slopes, and therefore in order to draw the graph or to check the options, we have to write the equations between those two different parameters. Like for example, आपको ग्राफ दे के रखा है vx में, ग्राफ किसमें दिया हुआ है v और x में. ऐसा करके सपोज एक ग्राफ दे दिया, ये वाला है v नॉट एंड ये वाला है x नॉट. सपोज दिस इज द ग्राफ व्हिच इज गिवन एंड आपको बोला है ax ग्राफ कैसा दिखेगा, एक्सेलरेशन और x का ग्राफ कैसा दिखेगा. So in this particular case you cannot eliminate the options, it's not possible. क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ vx ग्राफ के स्लोप का कोई इंटरप्रिटेशन हम नहीं दे सकते. Unlike vt graph or at graph or xt graph where we can interpret the slope and we can eliminate the options by looking at those slopes. समझ में आता था कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है, वैसा कुछ केस है. और यहाँ पे because we cannot interpret what the slope gives, we cannot eliminate the options here as well. So now if it is asked to us that in this particular case draw the ax graph, so what we'll rely on? We'll rely on the equation which we'll get by writing first vx and then वहां से वो ax के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा. बेसिकली क्वेश्चन है प्लॉट ax ग्राफ. ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन. So how will we do? First of all, say v और x में दिया हुआ है, it's the relation of a straight line. So can I write v and x equation? It's y equal to mx plus c. ये वाला y पे है और ये वाला x पे है, right? So y equals to, डिटेल में लिख रहा हूँ, देखो y equals to जैसे लिखते थे ना mx plus c. यहाँ पे y क्या होता था? Whatever was there on the y axis, that is velocity. अच्छा, स्लोप कितना है? m स्लोप होता था. स्लोप कितना है? v naught by x naught. v naught by x naught. तो पर प्लस है कि माइनस? माइनस, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे जा रहा है. तो लिखेंगे माइनस v naught by x naught into x. x एक्सिस पे x ही है, प्लस c. ये y इंटरसेप्ट होता था, तो कितना दिया इस केस में? v naught. So this is my velocity as a function of x. This is velocity as a function of x. प्लॉट क्या करना था? Acceleration as a function of x. तो क्या करेंगे हम? सपोज इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम. डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. This is equals to minus v naught by x naught is constant. This is a constant. So ये constant बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा velocity प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 because this is a constant. So I was supposed to find a relation between acceleration and x, but I have a relation between a and b. So b को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x के टर्म्स में है ना यहाँ पे b, तो यहाँ पे b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से. a क्या आ जाएगा? देखो minus b naught by x naught, substitute b from here, this one, minus b naught by x naught into x plus b naught. b के बदले पूरा परफेक्टली ये उठा के डाल दिया. ठीक है, बस करना. तो ये मेरा कितना गया फटाक से देखो, b naught square by x naught square into x minus b naught square by x naught, राइट. ये कैसा रिलेशन हो गया a और x में? अगर ध्यान से देखो, a equal to px minus q के फॉर्म में है. दिस इज बेसिकली a constant, राइट. तो इसको मैंने बोल दिया p और इसको मैं बोल दिया कांस्टेंट q. तो px minus q मतलब बेसिकली y equal to mx plus c के ही फॉर्म में है, राइट. y equal to mx plus c के ही फॉर्म में है. तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन और x का. तो जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है. y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब यहाँ पे सपोज q माइनस q है ना, ये q ऑफ कोर्स ये q क्या है वो पुट कर लेना. v naught square by x naught होगा यहाँ पे, एक्चुअल में v naught square by x naught रहेगा. अच्छा, स्लोप कैसा है? स्लोप पॉजिटिव है p. v naught square by x naught square is of course पॉजिटिव, क्योंकि v naught by x का by v naught by x naught का होल स्क्वायर है. सो द स्लोप इज पॉजिटिव. सो ग्राफ ऐसा करके जाएगा. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ax. ठीक है, सो ऐसा करके नेचर आएगा बेसिकली ग्राफ का हमारा. दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ. इस टाइप से ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप मार्क कर सकते हैं. सो बेसिकली लेसन इज व्हाट? बाय vx graph, if we want to draw ax graph, we must have the equation, then only we can draw it. ठीक है, otherwise it is not possible. So this was suppose one example. Another example which was already discussed, again I am discussing. Suppose आपको दिया हुआ है b equals to alpha root x. This is the relation which is given and it has asked you draw at graph, acceleration time graph. Again it's a equation of b and x. b equals to root alpha x. Actually b equals to root alpha x का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा. देखो ये y equal to क्या mx टाइप का है ना,
नहीं नहीं, y इक्वल टू रूट एक्स है, यानी वो पैराबोलिक चला जाएगा, छोड़ दो। इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ। आई जस्ट आफ्टर दिस आई टीच यू पैराबोलिक ग्राफ्स। ये ग्राफ बेसिकली कैसे आएगा देख लो। सपोज मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x, b स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x, x इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब बेसिकली ये हो सकता है आपको नहीं, वाला पार्ट नहीं समझ में आए, पर चूंकि चालू कर दिया तो मैं बता दे रहा हूं आपको। सपोज ये b और ये x है, सो x के लॉन्ग रहेगा और b स्क्वायर, मतलब ग्राफ इस कुछ इस टाइप से रहेगा ग्राफ, ठीक है। b नेगेटिव, x कैन नेवर बी नेगेटिव, सो नीचे नहीं आएगा। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा करके ग्राफ बनेगा। ये कैसे ग्राफ में ड्रॉ किया ये आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं ले। पर मैं ये बता रहा हूं कि इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y इक्वल टू mx के फॉर्म में नहीं है, रूट x है, वो ध्यान देना। इसलिए जो समझ लेना कि वो स्ट्रेट लाइन है, mx नहीं रूट x है, वो पैराबोलिक हो जाएगा। पर वो कैसे होगा वो तो हम देख लेंगे भी आराम से आफ्टर दिस सेक्शन ओनली। आफ्टर दिस प्रॉब्लम विल डिस्कस पैराबोलिक ग्राफ्स आल्सो। सो अगर सपोज आपको बोला 80 ग्राफ ड्रॉ करने, तो क्या करेंगे, देखो bx ग्राफ के स्लोप से कुछ भी हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि bx ग्राफ का स्लोप मेरे को कुछ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता, अनलाइक xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वी कैन इंटरप्रेट। यहां कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, 80 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। नाउ विल यूज कैलकुलस बेसिकली। सो b को क्या लिख दो, dx/dt इक्वल्स टू अल्फा रूट x। इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखो और कोई तरीका ही नहीं है। तो रूट x को यहां लाना पड़ेगा क्योंकि dx यहां पे है, dx को नीचे मत भेज देना, रूट x को नीचे लेके आएंगे यहां पे, तो dx/√x इक्वल टू अल्फा dt। I integrate both the sides, and since no limit is given to me, so what I have to indefinite integration, जो बताया था बेसिकली विदाउट लिमिट कैसे इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो नॉर्मली कर देते हैं, कुछ करते ही नहीं होते। x का पावर माइनस हाफ रूट x का मतलब क्या है, x का पावर माइनस हाफ dx है ना ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा पास करेंगे, x का पावर हाफ बाय हाफ दैट इज इतना, और ये आएगा आपका अल्फा t। अब यहां से x क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4, बेसिकली ये स्क्वायर्ड बोथ द साइड्स। यहां से अब देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, फिर चलो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, अल्फा स्क्वायर बाय 4 इनटू 2t, और यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 2। a आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज नेचुरली पॉजिटिव, a will be positive because alpha square is positive, किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 is positive, so a is alpha square by 2 means ग्राफ कैसा आएगा, देखो ऐसा, acceleration time constant with time is basically constant, it's a basically a positive constant। हम लोग जब g का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना -10, तो -10 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देख नीचे क्यों ड्रॉ किया, नेगेटिव है, ये ओरिजिन है, उसके नीचे ड्रॉ करते हैं। a is alpha square by 2 which is a positive constant, therefore origin के ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है। चलो कितना क्लियर है आपको। नाउ अगर ये दो चीज क्लियर है तो नाउ समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे करके पूछते हैं, देखो बोलते हैं बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया u वेलोसिटी से, बॉल को ऊपर फेंक दिया u वेलोसिटी से, सो ड्रॉ vt ग्राफ, ड्रॉ at ग्राफ, ड्रॉ st ग्राफ एंड ड्रॉ vs ग्राफ। ये सारा ग्राफ पूछता है, तो ये और ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को पैराबोला का आइडिया लगेगा। ये तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अभी खुद से ट्राई कर लो एक बार अभी। ये मैं बताऊंगा नहीं, vt और at मैं बता दूंगा, एक दो केसेस के लिए बता दूंगा, और st vs दो तीन केस के लिए मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, वैसे केसेस में डील करने के लिए, कैसा भी केसेस रहे, डील करने के लिए हमको पहले थोड़ा सा पैराबोला का आइडिया होना चाहिए। अभी तक व्हाटएवर ग्राफ्स आई टॉट यू, ऑल दोस ग्राफ्स वर बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन ओनली। स्लोप भी स्ट्रेट लाइन रहता था, ऑफ कोर्स स्लोप में कर्व्स आता था, पर वहां पे हमको इक्वेशंस से मतलब नहीं रहता था, वी जस्ट हैड we just needed to interpret the graphs and answer the questions, but now we need to plot the graphs based on certain relations। तो चूंकि अब रिलेशन दिया ग्राफ हमको बनाना है, so therefore I should have an idea of different kinds of graphs। so till now we dealt with straight line, I discussed little bit about parabola। ध्यान रखना मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, so therefore I'll just give you sufficient amount of tool by the help of which you can draw any kind of parabola, literally any kind of parabola। so therefore pay attention, ध्यान से देखना। कोई भी अगर इक्वेशन इस टाइप से रहता है, y = ax² + bx + c, it is a quadratic equation, it is a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इस टाइप कर दिया है x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, कोई भी वेरिएबल में रहे, लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन रहे सपोज y एंड राइट साइड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे इन x, then the graph will be quadratic if I draw x versus y, or sorry, if I draw y versus x, in this case also x equal to ay square plus by plus c, basically it's quadratic in y, वेरिएबल चेंज हो गया। कल को मैं ऐसे भी दे सकता हूं ना आपको, p equals to qr square ar square plus br plus c, बेसिकली ये सारा तो कांस्टेंट है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लो 2r square plus 3r minus 10, ऐसा करके ड्रॉ किया, ऐसा करके लिखा। अगर मैं एक इक्वेशन, ग्राफ कैसा होगा, क्या बोलेंगे आप? कैसा ग्राफ होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक ग्राफ होगा। अगर मैं आपको बोला y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, मैं कुछ कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, इन सब के ग्राफ क्या होंगे? पैराबोलिक ही रहेंगे। ऐसा क्यों होंगे मैं बताता हूं आपको। ये सारा कैसा ग्राफ होगा? सबका पैराबोलिक होगा। y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, पर है तो क्वाड्रेटिक ही ना, इसलिए ग्राफ कैसा रहेगा? पैराबोलिक। y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 10 बोल रहा हूं, इसका भी ग्राफ कैसा रहेगा? है तो क्वाड्रेटिक ही ना x में, सो yx ग्राफ विल बी अ पैराबोला। x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 10, इस केस में इट्स क्वाड्रेटिक इन y, नो प्रॉब्लम, इट्स स्टिल क्वाड्रेटिक, ग्राफ विल बी अ पैराबोला। x स्क्वायर इक्वल टू 4y प्लस 10, आपको जब भी ऐसा इक्वेशन रहे जहां पे लेफ्ट साइड में लीनियर वेरिएबल नहीं रहे, मतलब इसका डिग्री 1 है, तो क्या करना? रीअरेंज कर लेना। इसको ऐसे लिख देंगे हम, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10 by 4, means y is like x square minus 10, मतलब x square by 4 minus 5 by 2, this is my y। अब ये इक्वेशन ध्यान से देखो, इट्स अगेन अ क्वाड्रेटिक। y है मेरा मेन फंक्शन, इट इज क्वाड्रेटिक इन x because x square by 4, it's quadratic in x, so therefore this equation is going to be what? पैराबोलिक अगेन। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी मेरा कैसा रहेगा? पैराबोलिक ही रहेगा। so therefore first of all have a very clear cut understanding that whenever if I have a quadratic equation, the graph of that particular equation is going to be a parabola। I hope this much is clear, and what kind of equations can be there I have shown you। different type मतलब बहुत सारा हो सकता है, of course I hope समझ पा रहे हैं आप। कुछ भी अगर ऐसा देख लिया x स्क्वायर का फंक्शन हो या y, मतलब y स्क्वायर में वो क्वाड्रेटिक हो या x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो, ग्राफ इज गोइंग टू बी अ पैराबोला। पॉइंट नंबर 1, राइट? क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला। पॉइंट नंबर 2, steps to draw, I'll directly tell you how to draw। see अभी तक हमको why we never needed to draw क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा कभी आज तक, तो therefore हो सकता है मैथ्स में अभी तक आपने नहीं सीखा हो, अभी तक आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं था, इसलिए कराया भी नहीं गया होगा, पर नाउ देयर इज सम रिक्वायरमेंट, बिकॉज़ जब तक आपको डिटेल में घुस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता, आप समझने प्रॉब्लम होगा। so therefore मैं बहुत अच्छा से ये बहुत सिस्टमैटिकली विल डू इट, डोंट वरी। so what are the steps to draw? the first step is on LHS keep the variable with degree 1। on LHS keep the variable with degree 1 लेफ्ट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सारे एग्जांपल्स ही ले लेते हैं हम एक एक करके, ठीक है? 1 2 3 4, ये सपोज 4 केस है। सो ये वाला केस में कुछ भी करना है क्या मेरे को? नहीं। क्यों? on LHS keep the variable with degree 1, y को ठीक ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, LHS में ही है वो। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इसमें है x में, मतलब x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोई टेंशन नहीं है, वो राइट साइड में ही है, सब ठीक है। मतलब जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक रहेगा उसका सारा टर्म इधर रहेगा राइट हैंड साइड में। जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है वो इक्वेशन, all the terms of that particular variable will be on the right hand side, and the variable which has degree of 1 will be on the left hand side। मतलब इसका ये y है ना, और भी कहीं y स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो y है तो लेफ्ट साइड में। वैसे x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 10, तो x इट्स क्वाड्रेटिक इन y, so y स्क्वायर का सारा टर्म इधर रहेगा इंक्लूडिंग द कांस्टेंट्स, और x लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। आपको ऐसे अरेंज करना है, फर्स्ट ये अरेंजमेंट स्टेप है। it's like first step is basically arrange such that on LHS keep the variable with degree 1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4y प्लस 10 था, अब ध्यान से देखो LHS में क्या है? x स्क्वायर, which I don't want, I want वो वेरिएबल का डिग्री 1 है to be on the left hand side, so therefore क्या लिख देंगे? y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10 by 4, अरेंज कर दिया मैंने ऐसे करके। ये चाहिए अपने को मेनली, यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको और कंफ्यूजन है मैं 2-3 और एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो क्या आपको रीअरेंजमेंट ढंग से आना चाहिए, उतना गड़बड़ होगा अपने को।
ठीक है, मैं आपको फिजिक्स का एग्जांपल देता हूं, तो मैथ्स का दिया था। सपोज फॉर एग्जांपल आई टेल यू, आपको इक्वेशन ऐसा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ करना है। ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, सपोज bs का ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, bs का, मतलब y क्या है अपना v और x क्या है डिस्प्लेसमेंट, y क्या है v और x क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि बेसिकली v है y, मतलब बेसिकली ग्राफ ये ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना आराम से, वेरी वेरी पीसफुली, bs ग्राफ ड्रॉ करना है। सो y एक्सिस पे है v, x एक्सिस पे है s, ठीक है। तो y एक्सिस पे जो v है, ये इक्वेशन इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, y स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, इस टाइप का इक्वेशन है। मैंने आपको याद है बताया था बहुत पहले कि ध्यान से x और y एक्सिस में पहचानना कि प्लॉट क्या करना है ग्राफ, दिस वाज द फर्स्ट थिंग, याद है बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अंडरस्टैंड कि क्या वर्सेस क्या प्लॉट करना है, v वर्सेस s मतलब ये y स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे कि नहीं, मतलब ये बेसिकली मैं समझा दिया आपको, ऐसा करके इक्वेशन है, ये मेंटली आपके दिमाग में रहना चाहिए, बेटा मेंटली ऐसे रहना चाहिए दिमाग में आपके। अब बेसिकली मेरे को x चाहिए ना, मतलब यहाँ दिस इज अ कांस्टेंट, 2a इज अ कांस्टेंट, सो इन व्हिच वेरिएबल दिस इज क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक है कि y में क्वाड्रेटिक है, किसमें क्वाड्रेटिक है ये इक्वेशन, कौन से वेरिएबल में, y में, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है, this should go on the right side, the variable with degree 1 or power 1 should come to the left side, so इसको अरेंज करना पड़ेगा, डायरेक्टली इससे ग्राफ नहीं बनाना, बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टेप वाइज फॉलो करना, नहीं बनाना, आई एम रिकमेंडिंग डोंट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग x to the left hand side, how will I do that, x equals to y square by 2a minus u square by 2a, सिंपल रीअरेंजमेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, सपोज मैंने आपको कहा s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्या रीअरेंज करने की जरूरत है, अगर मैं आपको बोलूं st ग्राफ ड्रॉ करना है, आई एम सपोज टू ड्रॉ s वर्सेस t ग्राफ, रीअरेंज करने की जरूरत है, वेरिएबल कौन कौन सा है s और t, पहले आइडेंटिफाई करो वेरिएबल कौन कौन सा है s और t, अरे u तो इनिशियल वेलोसिटी होता है, दिया होता है मेरे को, u is given to me, half g is also constant, so the variables are s and t, right, in which variable it is quadratic, it does not matter यहाँ पहले कौन सा आ रहा है, s पहले आ रहा है तो सर हम लेफ्ट में s को रखेंगे, नहीं, ये गड़बड़ है, ऐसा मत सोचना यहाँ b पहले आया था तो b लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं, देखो चेंज हो गया, मतलब x बेसिकली था मेरा s और y बेसिकली मेरा था b ऊपर वाले केस में, सो देखो b पहले आया था, पर यहाँ पे b है क्या पहले में, नहीं, वो डिपेंड, ये मेन इक्वेशन में डिपेंड ही नहीं करता कि पहले क्या है बाद में क्या है, वो डिपेंड इस पे करता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक आया है मेरा, जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है उसको राइट हैंड साइड रखना, उसका सारा टर्म्स को ही राइट साइड रख देना, ठीक है, वो ध्यान देना, और जो लीनियर वाला है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस हाफ gt स्क्वायर, इट्स क्वाड्रेटिक इन t, तो चूंकि t में क्वाड्रेटिक है तो t के टर्म्स को हमने राइट साइड रख दिया, तो सब ठीक ही है, कोई टेंशन नहीं, t में क्वाड्रेटिक है, जिसमें क्वाड्रेटिक होता है उसको राइट साइड रखते हैं, लीनियर वाले को लेफ्ट साइड रखते हैं, कीप द वेरिएबल विद डिग्री 1, तो s और t दो वेरिएबल है, s वाले को हम लेफ्ट साइड रख दिए, सही है, कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, सपोज ये रहता v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्या करते हैं यहाँ पे bs ग्राफ ड्रॉ करना है, सपोज आपको ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है, bs, तो क्या करते हैं आप, देखो bs ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको फर्क ही नहीं, वेरिएबल क्या है b और s वेरिएबल है, अच्छा b स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक हो गया, प्रॉब्लम हो गया, लीनियर वाला कौन सा है s को लेफ्ट साइड में रखेंगे, s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2 है, रीअरेंज कर लिए, ये रीअरेंज करना 100% जरूरी है, पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी है, ध्यान से देख, y इक्वल टू सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान से देखना, सेकंड स्टेप है, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है, whatever variable is on left side, parabola will be along that variable, parabola will be along axis of that variable,
ठीक है, इसका क्या मतलब है देखो, आपने कोई पैराबोला देखा है कि नहीं देखा है मेरे को नहीं पता, अगर नहीं देखा है ना तो पैराबोला इस टाइप का होता है। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ सिंपल, मान लो ये y और ये x, पैराबोला कैसे हो, इसमें मैं आ रहा हूँ, ये पॉइंट पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे करके आ रहा हूँ। आप बस अभी ये समझो कि पैराबोला दिखने में कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है इस टाइप का, या फिर ऐसा, मतलब बेसिकली मुंह खुला हुआ रहेगा ऐसा करके, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी थोड़ा चपटा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, पैराबोला। कैसा होगा कौन सा पैराबोला, एक ही फिक्स होगा, इसमें से कोई एक ही हो सकता है, ध्यान रखना, या तो ऐसा रह सकता है या फिर ऐसा रह सकता है। इसको ये एक इक्वेशन के लिए एक पैराबोला होगा, और पैराबोला सिमेट्रिक होता है इस पॉइंट के अबाउट, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो पैराबोला दिखने में कैसा होता है वो क्लियर है, कटोरा टाइप का ऐसा, ठीक है, ये एक चीज। अब ध्यान से देखो पॉइंट क्या बोला है, व्हाटएवर वेरिएबल इज ऑन लेफ्ट साइड उसके अलोंग, उसके एक्सिस के अलोंग पैराबोला रहेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, सपोज आपको ये इक्वेशन था b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इस एग्जांपल से पहले ये वाला देख लो, लेफ्ट साइड में अब पहला स्टेप है, लेफ्ट साइड हम अरेंज कर देंगे उस वेरिएबल को, उसका डिग्री 1 राइट, तो वहां पे अरेंज है ऑलरेडी y है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो x में है तो y है। अच्छा अब दूसरा क्या बोला, व्हाटएवर वेरिएबल इज ऑन लेफ्ट साइड मतलब y, पैराबोला विल बी अलोंग एक्सिस ऑफ दैट वेरिएबल, पैराबोला विल बी अलोंग एक्सिस ऑफ दैट वेरिएबल, मतलब पैराबोला किसके अलोंग रहेगा, y के अलोंग, पैराबोला किसके अलोंग रहेगा, y एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब या तो पैराबोला इस टाइप से होगा, y के अलोंग रहेगा, समझ रहे ना, y के अलोंग पैराबोला रहेगा, या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे भी रह सकता है, ऐसे नहीं रहेगा, ये x के अलोंग हो जाएगा, देखो ये पॉसिबल है पर ये पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी अलोंग x, ऐसे नहीं रह सकता, वो x के अलोंग हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं रह सकता, ये भी x के अलोंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये सर x के अलोंग है, ऐसा नहीं रह सकता, या y के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे, x के अलोंग नहीं रह सकता, क्लियर है ये चीज। उसी तरह से और एग्जांपल देखो, वो b स्क्वायर वाला एग्जांपल, आपको ओरिजिनल इक्वेशन ये दिया था b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो डायरेक्टली यहां जंप मत कर जाना कि लेफ्ट साइड पे सर b स्क्वायर दिया, नहीं, पहला स्टेप क्या था, लीनियर वाले को उधर लाएंगे, s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2a माइनस u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है, ये बेसिकली कांस्टेंट है, आपको डरने की जरूरत नहीं, बेसिकली कांस्टेंट, u स्क्वायर दिया होता है, ये सब कांस्टेंट है बेसिकली। खैर हमको s और v में ड्रॉ करना था, s और v में मतलब ऐसा करके bs ग्राफ ड्रॉ करना होता है हमको, सपोज v वर्सेस s, लेफ्ट साइड में कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा वेरिएबल है, अरेंज इक्वेशन अरेंज करने का लेफ्ट साइड कौन सा है, s, कौन सा आया s, पैराबोला किसके अलोंग रहेगा, v की s, किसके अलोंग रहेगा, v की s, s, मतलब पैराबोला या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, पर वो इंक्लाइंड s के अलोंग रहेगा, इट विल बी अलोंग s, मतलब ऐसा भी हो सकता है पूरा नीचे, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के इतना नीचे भी हो सकता है, पर द मेन पॉइंट इज दैट, main point is that it will be along s, ऐसे या फिर ऐसे, it will not be along v, this is very very important to understand the nature. Second point, I hope it is, तीसरा भी देख लो, suppose आपको दिया है क्या, s equal to ut minus half gt square, देखो suppose st ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, s वर्सेस t ग्राफ, ठीक है, अब s वर्सेस t ग्राफ जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में कौन सा वेरिएबल है मेरा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जैसे ही हमने इक्वेशन लिखा, लेफ्ट साइड में कौन सा वेरिएबल है, s, देख लीनियर है ना, उसको लेफ्ट में रखा, ग्राफ किसके अलोंग रहेगा, s की t, s सिंपल, या तो ऐसे रहे या तो ऐसे रहे, वो तो बता रहा हूं कैसे रहेगा, पर ग्राफ किसके अलोंग रहेगा, s के अलोंग। तो पहला स्टेप क्या है, लेफ्ट साइड में रखेंगे, इसका डिग्री 1 है, दूसरा स्टेप क्या है कि लेफ्ट साइड जो वेरिएबल है पैराबोला, तो उसके अलोंग इंक्लाइंड रहेगा, ये सेकंड स्टेप, ठीक है, आइए यहां तक क्लियर है। अब थर्ड स्टेप देखो, सपोज ऐसा करके लिखा मैंने, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो x स्क्वायर वाला का जो टर्म है, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला विल ओपन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो सपोज मैंने आपको कहा y इक्वल्स टू
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो इसमें से आप बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा ग्राफ होगा, वो तो बनाना पड़ेगा अपने को, पर मैं बोल रहा हूँ इसमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये मान लो y और ये x मैं बोल रहा हूँ ऐसे, या ये y ये x मैं बोल रहा हूँ, कौन सा ग्राफ हो सकता है बस वो बताना है आपको। मतलब which of these graphs can be possible, बस इक्वेशन देखिए y equal to 2x square plus 3x plus 6। तो पहला स्टेप क्या है, देखो अरेंज है ऑलरेडी प्रॉपर्ली, लेफ्ट हैंड साइड में द वेरिएबल विद डिग्री 1 इज केप्ट, क्योंकि x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है राइट साइड में, पहला स्टेप सही है। दूसरा स्टेप क्या था, हमने ये सीखा था कि सेकंड स्टेप में कि जो लेफ्ट साइड में है उसके अलोंग पैराबोला रहेगा। लेफ्ट साइड में क्या है y, तो पैराबोला विल बी अलोंग y, ये तो अलोंग x है, ये अलोंग y है, ये अलोंग y है, ये अलोंग x है, तो ये तो चार ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बोलो क्लियर। अब ध्यान से देखो तीसरा स्टेप क्या बोला है, ax square plus bx plus c कांस्टेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक वेरिएबल ऑन राइट साइड। तो राइट में जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है ना उसका कांस्टेंट पे ध्यान दो, वो अगर पॉजिटिव है तो इसके प्लस के अलोंग ओपन होगा, मतलब ये a पॉजिटिव, मतलब देखो क्वाड्रेटिक इसमें x है, इसका कांस्टेंट क्या है 2, 2 क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो प्लस y के अलोंग खुलेगा। ये 2 पॉजिटिव है तो प्लस y के अलोंग खुलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ, वन क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो ना, देखो फॉर एग्जांपल भाई ले लो ये वाला, एक फर्स्ट वाला कहां है, हाँ एक ये है और एक ये ले लेते हैं। देखो सपोज ये इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2a माइनस u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। अरेंज है ऑलरेडी, कोई टेंशन नहीं, अपना सपोज bs ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं काम करता हूं आपको इतना बड़ा एग्जांपल से, छोटे छोटे एग्जांपल समझ के समझा देता हूं। देखो दो तीन एग्जांपल लेता हूं, क्लियर होगा। देखो सपोज मैंने कहा y इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 10, या y इक्वल्स टू -10x स्क्वायर प्लस 6, y इक्वल्स टू -10x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ये सारा मैं इक्वेशन ले रहा हूं, मैं आपको वहां ग्राफ्स का 4 ऑप्शन दूंगा, आपको डिसाइड करना है कौन सा होगा, कौन सा पॉसिबल है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ठीक है। कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाऊंगा, आप एलिमिनेट करके बताना मेरे को कौन सा पॉसिबल है, 6 के लिए बताना है, ठीक है, फटाक से। 4 ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको, A B C और D। ये हो गया अपना y, ये हो गया x, ये हो गया yx, ये भी yx, ये भी yx, ठीक है। देखो फटाक से, हाँ कोई भी नेचर का मैं कैसे बना देता हूँ, सपोज ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, ठीक है। पहला देख के बताओ कौन सा पॉसिबल है, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट कौन सा होगा, दैट आई एम नॉट टेलिंग, बट आप देख के एलिमिनेट कर दो कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा होगा देख के बता दो। पहले वाले केस में y इक्वल्स टू क्या है 2x स्क्वायर, सॉरी -2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाला वेरिएबल कौन सा है जो लीनियर है, y, अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सही है। मतलब पहला वाला तो y के अलोंग रहेगा, मतलब या तो ये या तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब x जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स है उसमें जो क्वाड्रेटिक है x, उसका कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव y के अलोंग रहेगा ग्राफ। तो कांस्टेंट नेगेटिव इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव था तो पैराबोला विल ओपन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करेस्पॉन्डिंग एक्सिस और एल्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, और एल्स इन नेगेटिव। पैराबोला विल ओपन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर अगर नेगेटिव है इसका कांस्टेंट तो पैराबोला विल ओपन इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करेस्पॉन्डिंग एक्सिस, मतलब y के अलोंग था तो y के अलोंग में नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा पैराबोला ऐसे, y का नेगेटिव ये है ना, y के नेगेटिव में खुलेगा पैराबोला ऐसे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर 1, समझ में आ रहा है। सेकंड देखो y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 10, ओके, अरेंजमेंट करने का जरूरत है क्या, नहीं, y है चुपचाप लेफ्ट साइड में लीनियर पैरामीटर है, राइट साइड में अपना क्वाड्रेटिक वाला जो वेरिएबल है वो दिया हुआ है, ओके। अब ध्यान से देखो y के अलोंग कौन कौन सा, अब दूसरा स्टेप क्या है, हमको चेक करना है पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है y, मतलब y के अलोंग रहेगा, मतलब रहेगा तो ये दो में से कोई एक, क्योंकि इधर तो x के अलोंग अरेंज है, ये तो पैराबोला किसके अलोंग है, x के अलोंग सोया हुआ है ना।
y के लॉन्ग चाहिए मेरे को, तो ये दो में से कोई एक होगा। अभी जब कांस्टेंट देखो पॉजिटिव है 4, तो प्लस के लॉन्ग रहेगा, प्लस y के लॉन्ग खुला हुआ रहेगा पैराबोला, मतलब ये सेकंड वाला हो सकता है। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो बताऊंगा मैं आपको, फोर्थ स्टेप में आएगा एग्जैक्ट क्या होगा, पर अभी नेचर ऐसा रहेगा ग्राफ का, नेचर ग्राफ का ये कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये तो x के लॉन्ग है और ये नेगेटिव हो गया, इसका कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ये हो सकता है, ठीक। तीसरा देखो y = -10x² + 6 रहेगा, y के लॉन्ग रहेगा ग्राफ y के ही अलॉन्ग, और इसका कांस्टेंट नेगेटिव है, रहेगा तो ग्राफ y के ही अलॉन्ग और कांस्टेंट नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ। थर्ड वाला, फोर्थ वाला y = -10x² + 6x + 10, देख लेफ्ट साइड अरेंज करने का जरूरत नहीं है, x में क्वाड्रेटिक है, यही दो में से कोई एक होगा और इसका कांस्टेंट नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, यही हो जाएगा फोर्थ वाला भी। फिफ्थ वाला देखो y = 10x² - 6x + 6, क्वाड्रेटिक वाला सब राइट साइड में है, लीनियर वाला लेफ्ट में है, y एक्स में प्लॉट करना है, कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट पॉजिटिव है और y के अलग रहना चाहिए, कांस्टेंट पॉजिटिव है, मतलब इस वाला यहां आ जाएगा। सिक्स्थ वाला देखो क्या है, x = 3x², सॉरी इसको क्या कर लो, x = चेंज कर लो 3y² - 3y + 6, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट करने का जरूरत है क्या, अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक वाला वेरिएबल है मतलब y, इक्वेशन क्वाड्रेटिक कौन से वेरिएबल में है, y में, वो राइट साइड में है ही, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। अब y और x प्लॉट करना है ना, तो ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में कौन सा वेरिएबल है, x, अरेंजमेंट करने का लेफ्ट साइड में कौन सा वेरिएबल है, x, तो पैराबोला विल बी अलोंग x, तो ये दो तो होगा ही नहीं, ये दो तो y के अलोंग है ना पैराबोला, क्यों होगा ही नहीं, किसके अलोंग रहेगा, x के अलोंग, मतलब या तो ऐसे रह सकता है या तो ऐसे रह सकता है, इतना तो क्लियर है, ये दो में से कोई एक होगा। अच्छा अब थर्ड स्टेप है, इसका कोफिशिएंट चेक करो, जो क्वाड्रेटिक वाला जो है ना उसका कोफिशिएंट चेक करो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव के अलोंग पैराबोला का मुंह खुला हुआ रहेगा, पॉजिटिव कोफिशिएंट है ना, तो पैराबोला विल ओपन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस, ऐसे, तो ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे करके सपोज मैं आपको दे देता एक और, x = -4y², सपोज इतना ही देता, तो फिर से चेक करते, क्वाड्रेटिक वाला वेरिएबल तो राइट में टेंशन नहीं है, लेफ्ट में लीनियर वाला है, x और y प्लॉट करना है, बहुत बढ़िया। x मतलब x के अलोंग में रहेगा ग्राफ, पैराबोला x के अलोंग में रहेगा, कोफिशिएंट नेगेटिव है मतलब नेगेटिव x के अलोंग चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 7, ये वाला कौन सा था 6 और ये वाला 7, ऐसा करके देगा। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहेगा पर नेचर वैसा रहेगा, इस तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा और x के अलोंग रहेगा। आई होप ये इतना आपको ढंग से क्लियर है, इतना क्लियर है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में लीनियर वाला वेरिएबल को रखना, राइट साइड में सारा क्वाड्रेटिक को रखना, सेकंड स्टेप है जो लेफ्ट वाला वेरिएबल रहेगा उसके अलावा पैराबोला रहेगा, तीसरा स्टेप क्या है, जो क्वाड्रेटिक वाला कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग में रहेगा, क्लियर है। ओके अब हम एक एक करके देखेंगे, देखो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज मैं यहां बोल देता तो s = ½ dt², ये लिखते थे ना हम, ये क्या रहता था अपना -5t², इसका ग्राफ कैसा रहेगा, ड्रॉ करो कॉपी में खुद से एक बार रफली बस, या फिर बता दो कहां जाएगा। देखो s = 5t², st ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट, st ग्राफ ड्रॉ करना है, s = -5t², st ग्राफ ड्रॉ करना है, लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेटिक वाला वेरिएबल है वो तो राइट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन को, लेफ्ट साइड में s आया मतलब ग्राफ विल बी अलोंग x, या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, या ऐसे रहेगा या तो ऐसे, मतलब बेसिकली अलोंग s रहेगा, कहीं भी रहेगा दुनिया में पर अलोंग s ही रहेगा, दुनिया में कहीं भी रहेगा वो ग्राफ पर अलोंग s, ऐसे नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वर्टिकल रहेगा, अलोंग s, ऐसे पैरेलल टू s एक्सिस रहेगा s। ओके उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है मतलब नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा, ऐसे नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा s। इसका रियलिटी में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, रियलिटी में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब बताओ कैसे करेंगे, जब करेंगे तो ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे पैराबोलिक नेचर ऑफ कोर्स, ये नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, पीछे में ड्रॉ कर देना तो टाइम है ना, फिजिक्स है, मैथ्स थोड़ी है ड्रॉ कर दिए, पीछे नेगेटिव टाइम नहीं जाएगा तो उसका एक पार्ट रहेगा ऐसे करके। तो अभी इतना क्लियर है, तो बेसिकली आपको समझ में आ जाए, फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा तुरंत अभी फटाक से सारा, अभी ग्राफ आप आराम से समझ सकते हैं, पर एक बार ध्यान से देखो, समझा दे रहा हूं कैसे ड्रॉ करना और डिटेल में। अभी तक इतना क्लियर है। अब फोर्थ स्टेप क्या है देखो, अब यहां जाने से पहले मैं कुछ चीज आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना, कुछ चीजें ग्राफ यहीं समझा दे रहा हूं। देखो जब भी कोई ऐसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अरेंज कर दिया,
आपने जब भी ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज कर दिया, ये जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है, ये जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है, अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, नीचे तरफ खुलेगा, बताया था मैं। सपोज मैं पहला बना रहा हूं y = -2x² स्टाइल से, y = मतलब ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा ना, y मतलब y के अलग रहेगा, y के अलग बना दिया, और x का कोफिशिएंट नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ में खोल दिया। क्लियर? अब इस ग्राफ का मैक्सिमा पॉसिबल है, मिनिमा पॉसिबल है? क्या चीज डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, व्हिच वन इज डिफाइंड? मैक्सिमा डिफाइंड है कि मिनिमा डिफाइंड है? सोच के बोलो। मिनिमा डिफाइंड है क्या इस ग्राफ का? नहीं। अरे मिनिमा माइनस इंफिनिटी का, वो ग्राफ चलते जाएगा। मिनिमा नहीं है, माइनस इंफिनिटी डिफाइंड है मिनिमा। क्या डिफाइंड है? मैक्सिमा। ये जो फंक्शन है y, जो ग्राफ बना, इसके ऊपर तो कभी जा ही नहीं रहा। मान लो ये 10 यूनिट्स है, मतलब ये जो मान लो इसका मैक्सिमा आया 10, इसके ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। नेगेटिव तो डिफाइंड ही नहीं है, x को इंफिनिटी रख दो, -2 * इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव * इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी, चला गया नीचे। क्या डिफाइंड है लॉजिकली? मैक्सिमा। वो इक्वेशन देख के बोल सकते हैं। इक्वेशन देख के कैसे बोल सकते हैं? जब भी जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उसके लिए मैक्सिमा डिफाइंड होगा, और अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसके लिए मिनिमा डिफाइंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल y और x, कोई था ऐसा एग्जांपल, 4x² + 10, 4x y = 4x² + 10, मतलब ग्राफ विल बी अलोंग y और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ऐसा कुछ तो ऐसा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 4x² मतलब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ का मिनिमा होगा, मतलब उसका एक मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू तो x को इंफिनिटी पुट कर दोगे, y इंफिनिटी हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करेंगे क्या? मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, तो इंफिनिटी है। मिनिमम वैल्यू डिफाइन करेंगे, इट्स लॉजिकल। तो जब भी कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे ना तो मिनिमम वैल्यू डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट नेगेटिव रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकता वो। ठीक है, इतना क्लियर है आई गेस। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, इतना अगर क्लियर है मैक्सिमम मिनिमम वाला कैसे जज करेंगे, तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब ये सारे एग्जांपल्स को मैं चेंज करता हूं थोड़ा, ये सारे एग्जांपल्स में चेंज कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन तो लेंथी हो जाएगा बहुत सारा ग्राफ्स में। मैं आपको 2-3 तो मैं बना के दिखाता हूं फटाक से। देख, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 2x² - 4x + 10 का ग्राफ, सेकंड y = 3x² + 12x - 5 = 0 का खाली इतना का ग्राफ -5। ठीक है, तीसरा y = 4x² + 10 का ग्राफ, y = 5x² का ग्राफ, x = 2y² - 8y + 10 का ग्राफ, 6x = -2y² + 12y - 6। सपोज इतना ग्राफ फटाफट ड्रॉ करके देखना ध्यान से। पहला क्या है, y = 2x² - 4x + 10, y = 2x² - 4x + 10। ठीक, ध्यान से देखो, ग्राफ विल बी अलोंग y, इतना क्लियर है सबको, क्योंकि अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो अरेंज है ऑलरेडी ग्राफ अपना। y के अलोंग रहेगा ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा ग्राफ, ऊपर की तरफ खुलेगा क्योंकि देख x वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ, अरे बताया ना यहां पे कोफिशिएंट ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। अब तीसरा चीज, कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है तो मिनिमा रहेगा। कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक वेरिएबल का, तो इसका मिनिमा रहेगा। कोफिशिएंट जब भी पॉजिटिव रहे तो इसका यहाँ पे एक और चीज नोट कर लो, मिनिमा रहेगा, और अगर नेगेटिव रहे तो मैक्सिमा रहेगा उस फंक्शन का। बेसिकली इस फंक्शन का मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? मिनिमा होगा, कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इस फंक्शन का एक काम कर दो, माइनस कर दो, प्लस तो करा ही दिए, माइनस का नहीं करा है तो माइनस कर दो। इसका नेगेटिव कोफिशिएंट है तो मैक्सिमा डिफाइंड होगा इस फंक्शन के लिए, y फंक्शन के लिए, ऐसा करके जज करना है अपने को। खैर यहाँ तो क्या डिफाइंड होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा डिफाइंड होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, नेचर का तो क्लियर है, ऐसा करके कुछ रहेगा, पर एग्जैक्ट कौन कौन सा पॉइंट्स होगा वो पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे, देखो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश, वैसे y डैश को बताएगा dy/dx लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करो और 0 से इक्वेट करो। बेसिकली इसे क्या निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा, पढ़ाया था ना।
इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, वो तो निकाल सकते हैं ना, निकालो। इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल के बताओ, पॉज करके बताओ, फिर देखना। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू आ गया 1। इस पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, लॉजिकली मिनिमा होगा, चाहे तो करके देख लो, चाहे तो करके देख लो। सो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा जो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या डिफाइंड है, पॉजिटिव है तो मिनिमा डिफाइंड है, ये बताया भी था। डबल डिफरेंशिएट करने से अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए तो इसका मतलब उस फंक्शन का क्या डिफाइंड है, मिनिमा। और लॉजिकली बता रहे हैं कि अगर किसी भी, अब तो देख के ही बोलते ना मिनिमा है कि मैक्सिमा, क्वाड्रेटिक जो वेरिएबल है कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका मिनिमा ही डिफाइन होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका मैक्सिमा डिफाइन होगा, क्योंकि नेगेटिव मतलब नीचे खुल रहा है ना, तो ऊपर एक लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जाएगा वो। इसमें नेगेटिव कोएफिशिएंट अगर है क्वाड्रेटिक वेरिएबल का तो उसके लिए क्या डिफाइंड होगा, मैक्सिमा। और अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक वेरिएबल का तो उसके लिए मिनिमा डिफाइंड होगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ खुलेगा ना तो नीचे कहीं तो बंद होगा ना, उसके नीचे नहीं जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव कोएफिशिएंट के लिए एक मिनिमा डिफाइंड होता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट्स के लिए एक मैक्सिमा डिफाइंड, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो मेरा मिनिमा आ गया कहां पे, x इक्वल टू 1 पे। कितना आएगा, देखो x इक्वल, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 1 पे मेरा मिनिमा आएगा, राइट। कितना आएगा तो 1 पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 1। कितना आएगा, 2 - 4 + 10, कितना आ रहा है ये, 8। मिनिमा कितना आ गया, 8। मतलब 1 पे मिनिमा आएगा 8, 1 पे मिनिमा आएगा 8। अब ध्यान से सुनो, सारा काम खत्म हो चुका है, एक छोटा सा काम बचा हुआ है। नेचर हमको कैसा पता था कि ऊपर की तरफ खुलेगा और y के अलोंग रहेगा, क्योंकि एलएचएस में y ऊपर की तरफ खुलेगा और ये मिनिमा है, मतलब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मतलब ग्राफ ऐसा रहेगा, समझ रहे हैं आप, ये मिनिमा है, मतलब इसके नीचे ग्राफ नहीं आ सकता, मिनिमा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसलिए इसके नीचे नहीं आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 1 और ये हो गया 8। याद रखना पैराबोला सिमेट्रिक रहता है। ये कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे x 0 है। ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे x 0 है, 0 पुट कर दो, y 10 आ जाएगा। ये पॉइंट मिल गया 10, खत्म, ग्राफ प्लॉट हो गया, ग्राफ प्लॉट हो गया। फिर से समझा रहा हूं, देखो आपको ये दिया हुआ था, आप फटाक से कुछ चीज से जज कर सकते हैं। y के अलोंग है तो y के अलोंग रहेगा पैराबोला। दूसरा जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है, कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब प्लस y के अलोंग खुला हुआ रहेगा। अब हम क्या निकालेंगे कि मैक्सिमा के मिनिमा, साफ साफ दिख रहा है, इसका मिनिमा ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमा रहेगा। कहां कितना रहेगा, निकालिए, 1 पे मिनिमा आएगा, तो 1 पे कितना आएगा वो निकालिए, 8। 1 पे कितना आएगा, 2 - 4 - 2 + 10, 8। कितना आएगा, ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर ली और ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x 0 पुट करके। इसके इस यहां पे जो कट कर रहा है, यहां पे x 0 है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। बनाने आ रहा है ना, सिंपल है, बहुत बहुत आसान था। देखो फटाक से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, देखो y इक्वल टू माइनस, एक खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राई करो खुद से ड्रॉ, एक बार ट्राई करो करने का। -3x² + 12x, माइनस ही है क्या, -5, y इक्वल टू -3x² + 12x -5। ठीक है, ड्रॉ करना है मेरे को। नेचर कैसा होगा, देखो y के अलोंग है, मतलब y के अलोंग, या तो ऐसा या तो ऐसा, नेगेटिव कोएफिशिएंट मतलब नीचे की तरफ रहेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब y' में क्या निकालूंगा, -6x + 12 = 0। x कितना आ गया, 2। x कितना आ गया, 2। इसे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा क्योंकि कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, y max at x2। अब चाहे तो डबल डिफरेंशिएट भी कर लो, पता करने के लिए मैक्सिमा की मिनिमा है। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, देख -6, नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमा रहेगा। खैर बस क्रॉस चेक करने के लिए अपना तो देख के बोल सकते हैं, नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो मैक्सिमा रहेगा। खैर मैक्सिमा कितना पेगा, x2 पे, 2 पे पुट करो, 4 * -3 -12 प्लस 2 पुट करना है तो 24 -5, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मतलब -17 + 24 7, -17 + 24 7, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा कहां पे, 2 पे। x = 2 पे मैक्स वैल्यू आ रहा है, तो 2 पे मैक्स वैल्यू कितना आ रहा है, 7, मैक्स वैल्यू आ रहा है 7। ग्राफ y के अलोंग रहेगा और नीचे रहेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ग्राफ ऐसा रहेगा, ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा ऐसा। ये मैं एक हाफ बनाया, सेकंड हाफ बनाने के लिए पता करना पड़ेगा कि y को कहां पे कट कर रहा है, तो x को 0 पुट कर दो, क्योंकि y को जहां पे कट करेगा वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। जहां y को कट करेगा वहां x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0। तो जब y को 0 पुट करते हैं तो कितना आता है, -5, मतलब -5 पे कट करेगा, मतलब ऐसा करके आएगा ग्राफ।
सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ करना नहीं है, एकदम आसान। प्लॉट कर पा रहे हैं ना, फटाक से देख तीसरा वाला, फटाक से देख y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 10, y बस अब एक ही, या फिर एक काम करो, ये वाला तुमसे बनाओ, एक मिनट बना के देता हूं, लेकिन थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, ध्यान से देखना। y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 10, अब उतना टाइम ले लेंगे, अपना चुपचाप y डैश निकालेंगे, फटाक से कितना आ रहा है, y डैश आ रहा है 8x। अच्छा मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, सिंपल सिंपल, पॉजिटिव है तो इसका मिनिमा रहेगा, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमा रहेगा, तो y डैश इक्वल टू 8x को जब 0 से इक्वेट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x आ रहा है 0 0, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा y का 10, ये मिनिमम वैल्यू रहेगा ना रे, मिनिमम वैल्यू डिफाइन है ना, कहां पे 0 पे, 0 पुट कर दे तो मिनिमम वैल्यू आ गया 10। ओके कितना पे आया, जब x 0 था तब मिनिमम डिफाइन था, कितना 10, ऐसा ऊपर की तरफ खुला रहेगा अलोंग y, सिंपल। पॉजिटिव है तो ऊपर एक तो y के अलोंग रहेगा ग्राफ, और पॉजिटिव है तो ऊपर खुला रहेगा, और 0 पे मिनिमम आया 10, मतलब इसके नीचे नहीं आएगा, और मिनिमम के अबाउट सिमेट्रिक रहता है ग्राफ, हमेशा याद रखना, तो बताया था ना मिनिमम के अबाउट सिमेट्रिक रहता है ग्राफ, फटाक से याद खत्म हो गया। और देखो उसके बाद क्या है, एक ये वाला बता देना, देख लास्ट वाला, ये वाला बाकी सारा खुद से कर लेना आप, मैं और भी कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप कर सकते हैं आराम से। क्या है, x इक्वल्स टू -2y² प्लस 12y - 6, कोई रीअरेंजमेंट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड लीनियर वेरिएबल है, कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट साइड लीनियर वेरिएबल है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। अभी देखो ग्राफ होगा कैसा, क्योंकि लीनियर मतलब लेफ्ट साइड में x दिया हुआ है, तो ग्राफ x के अलोंग रहेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, कैसे, y² का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव x के अलोंग रहेगा। देखो पहले तो x के अलोंग रहेगा, ये क्लियर है मेरे को, नेगेटिव है, y² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव x के अलोंग रहेगा ग्राफ, ऐसा नेचर ऐसा रहेगा, ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा। अब देखो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा x का, क्योंकि कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मेरा x का मैक्सिमा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y² इज नेगेटिव, मतलब x के लिए क्या डिफाइन करेंगे, मैक्सिमा। फटाक से हम x डैश, मतलब एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, आप टेंशन मत लो सर x इधर आ गया y इधर आ गया, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन वाला देखो, सपोज मैंने आपको कहा p इक्वल टू 2x² - 10x + 6, अरे इसके लिए क्या डिफाइन है, मैक्सिमा की मिनिमा, फटाक से बोलो, मैक्सिमा डिफाइन है कि मिनिमा डिफाइन है, मिनिमा डिफाइन है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमा डिफाइन होता है। अब कितने x पे डिफाइन होता है, उसके लिए dt/dx करना पड़ेगा ना, मैक्सिमा मिनिमा वाला स्टोरी है, फिर बताया था मैक्सिमा मिनिमा ढंग से, बस डिफाइन कर देंगे, जो भी x आएगा उसको 0 से इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन को, बेसिकली इसका डिफरेंस dt/dx कितना आएगा 4x - 10, उसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो वो x आएगा जिस x पे इसका मिनिमम होगा, यही था मैक्सिमम मिनिमम, राइट, बस वही कर रहा हूं। यहां पे लेफ्ट साइड में वेरिएबल है मेरा x है वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या कर देंगे फटाक से, अच्छा कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब क्या डिफाइन है, मैक्सिमा की मिनिमम, कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा डिफाइन है, कितना भी डिफाइन है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा देख, -4y + 12, 0 से इक्वेट कर दो तो y कितना आ जाएगा 3, इस 3 पे क्या डिफाइन है, x का मैक्सिमा, कितना आएगा 3 पुट करो फटाक से, 3 का स्क्वायर 9 -18, 3 पुट कर दिए 36 - 6, ये कितना आ गया -24 + 36 12, मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू है 12, x का मैक्सिमम वैल्यू है 12, कितना पे 3 पे, y = 3 पे x का मैक्सिमम वैल्यू है y = 3 पे x का मैक्सिमम वैल्यू है 12, इसके बियॉन्ड x नहीं जाएगा, और नेचर ऐसा था, x के अलोंग रहेगा ग्राफ, पर नेगेटिव है तो ऐसे रहेगा, और इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा प्रॉब्लम है यहाँ कहां पे कट करेगा वो देख लो, कहां पे कट करेगा वो देख लो, जब कट करेगा तो y0, अच्छा ठीक है वो प्रॉब्लम हो जाएगा अपने को, ये वाला पॉइंट बता सकता हूं कहां पे कट करेगा, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लो, y को 0 पुट कर लो, x एक्सिस पे, मैं बेसिकली पूछ रहा हूं आपसे, x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे ये पैराबोला कट करेगा, x एक्सिस के कौन से पॉइंट पे पैराबोला कट करेगा, x एक्सिस के कौन से पॉइंट पे पैराबोला कट करेगा, तो y को 0 पुट कर दो, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो जब y को 0 पुट करेंगे x at y0 कितना आएगा देख -6, मतलब यहाँ काटेगा ही नहीं, जब y 0 होगा तो x -6, मतलब यहाँ पे काटेगा, ऐसा करके जाएगा ग्राफ,
यहाँ पे काटेगा -6 पे, ठीक है। जब y 0 होगा तो x -6 होना चाहिए, जब y 0 है तो x -6 होना चाहिए ना, 0 जब y 0 है तो x -6 होना चाहिए, ये तो वही है ना, 0 0 हो जाएगा। जब y 0 है तो x -6 होना चाहिए, ऐसा करके ग्राफ बना लेंगे सिंपल। तो कोई भी आपको ग्राफ दे दे आप आराम से फटाक से बना सकते हैं। आई होप इतना क्लैरिटी आया है आपको ढंग से। अब फटाक से देखो, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैंने करूंगा, घर में ट्राई कर लेना, आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर बनाना है तो बना के आप मेरे को चेक करा सकते हैं, चाहे तो मतलब मैं बस ये दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आया करके, कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये सारा बना लेना, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। ध्यान देना y² 4x दिया है, पहला स्टेप क्या होगा, y² 4x दिया है, पहला स्टेप होगा रीअरेंज कर लेना, x y² 4 लिख लेना। लेफ्ट साइड में लीनियर वाला वेरिएबल रहना चाहिए, राइट साइड में क्वाड्रेटिक वाला वेरिएबल रहना चाहिए। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही रीअरेंज बता दिया था, उसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया जिसमें मैंने रीअरेंज कराया आपको, तो ध्यान देना। लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा वो वेरिएबल रहना चाहिए जो लीनियर में है, और क्वाड्रेटिक वाला वेरिएबल राइट साइड में पुश कर देना और फिर करना। ये सारा क्वेश्चन आप खुद से बना लेना, क्वेश्चन खुद से बना लेना होमवर्क, और चाहे तो मेरे को भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा सही है कि गलत है, ठीक है। तो ऐसा करके हम बेसिकली क्या करते हैं, पैराबोला ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब फटाक से देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता है हमको जिसमें हमको पैराबोला का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। उससे पहले मेरे को देख लेने दो कितना टाइम है, 51 20 15, ठीक है। फटाक से देखो, खत्म करेंगे। अपना मान लो क्वेश्चन दिया था, तो बेसिक इक्वेशन से अगर डीलिंग करने वाला क्वेश्चन रहे, जैसे bx ग्राफ दिया था, ax पूछ रहा था, तो उसमें रिलेशन तो हमको मिल गया और आसानी से ग्राफ बन जा रहा था। पर सपोज जो एक्सप्रेशन हमने लिखा वो क्वाड्रेटिक आ जाए, अभी तक आया नहीं था क्वाड्रेटिक, इसीलिए हम आराम से बना ले रहे थे। मैंने पैराबोला क्यों पढ़ाया, स्टाइल मारने के लिए नहीं पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि अभी तक देखो, अभी तक जब भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको जो जितना भी क्वेश्चन किया था, bx वाला या b = α√x, कुछ भी क्वेश्चन मैंने कराया, सब में जो फाइनल रिलेशन आ रहा था ax में, या तो लीनियर आ रहा था या फिर कांस्टेंट आ रहा था। तो ध्यान दिया होगा, यहां से ax का रिलेशन लीनियर आ रहा था, इसलिए स्ट्रेट लाइन बना लिया। पर मान लो क्वाड्रेटिक आता, तब जब क्वाड्रेटिक आता तो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए था ना पैराबोला का, तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं, इसीलिए ये चीज पढ़ाया गया है। और अब जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें क्वाड्रेटिक आएगा, देखना ढंग से देखो। सपोज ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, सपोज यहां से मैंने एक बॉल को फेंका, एक वैल्यू ले ही लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, चलो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका एक बॉल को मैंने ऊपर, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। आपको ड्रॉ करना है BT, AT, ST, BS ग्राफ्स। मतलब मैं जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आपको ये 4 ग्राफ आपके कॉपी में रहना चाहिए, पूरा PhD है, ठीक है। फटाक से ट्राई करो। देखो BT ग्राफ तो बहुत आसान है। ऑफ कोर्स एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कन्वेंशन डिफाइंड रहता है। कन्वेंशन क्या है, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानने का है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने का है। जो साइन कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट रहता है, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, आई ऑलवेज टेक बाय डिफॉल्ट साइन कन्वेंशन, व्हिच इज whenever thing goes up, displacement is up, velocity is up, acceleration is upward, it is taken positive, and whenever something is downward, it is taken as negative. Something is leftward, it is taken negative, and along plus x मतलब positive। वो साइन कन्वेंशन फिक्स है यहाँ पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u जो मेरा 20 दिया है प्लस लेंगे, इसीलिए साइन कन्वेंशन पता रहना चाहिए, वरना ग्राफ में गलती होगा। अब देखो, मैं BT AT का हमेशा नहीं बनाऊंगा, एक ही एग्जांपल में बनाऊंगा, ST BS का हमेशा बनाऊंगा। ये दो को मैं हमेशा बनाऊंगा, पर ये दो का बाकी सारे केसेस में खुद से बनाना है और मेरे को पिक्चर खींच के भेज देना, बता दूंगा सही बनाया कि गलत। इस केस के लिए देखो फटाक से, BT ग्राफ कैसा होगा, B वर्सेस T। अच्छा इक्वेशन लिख लो, आप क्या करो, इक्वेशन लिख लो। हालांकि मैं तो पहले आपको ऐसे बताता हूं देख के, आप देख के कैसे बता सकते हैं। देखो जब टाइम 0 था, सबसे पहले BT ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं, BT ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि BT ग्राफ का स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन देता है, BT ग्राफ का स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन देता है जो कि कांस्टेंट है,
जो कि क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब बीटी ग्राफ का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ बनाना है, मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ बनाना है। अच्छा, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना है, 20। देखिए टाइम 0 पे वेलोसिटी है 20 और नेगेटिव स्लोप के साथ बनाना है, तो खेला खत्म। कितने टाइम पे पहुंच जाएगा ऊपर, हमको पता है u/g पे पहुंचता है, मतलब 2 सेकंड पे पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को 2 सेकंड। सिंपल ग्राफ तो ऐसे देख के बना लिए, पर अगर उस समय आईडिया नहीं आ रहा तो आप इक्वेशन में लिख सकते हो, v = u - at, इक्वेशन लिख लिए, राइट। अब इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, vt है, तो देखो y जो इंटरसेप्ट है वो 20 है और स्लोप नेगेटिव है -10, ऐसा करके बना लिए। और जब वेलोसिटी 0 होता है तो हम देख रहे हैं t 2 होगा, जब वेलोसिटी 0 होगा तो t कितना हो जाएगा, 2, तो 2 प्लॉट करेंगे। तो अब या तो फिजिकली देख के बना लो या फिर इक्वेशन लिख के बना लो, जैसा आप कंफर्टेबल रहे आप बना सकते हैं, पर इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझना ढंग से, वेलोसिटी घट रहा है देखो टाइम के साथ, ये समझना जरूरी है। एटी ग्राफ कैसा होगा, बहुत सिंपल, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसी बना के दिखा दे रहा हूँ, मतलब भावनाओं को समझो, कैसे समझाऊं, अलग से ले ले। एटी ग्राफ यहाँ से -10 कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है, कांस्टेंट विद टाइम, क्लियर, आई होप इतना क्लियर। एसटी ग्राफ, ये बेसिकली एसटी ग्राफ नहीं देगा आपको, आपको देगा हाइट वर्सेस टाइम, एचटी। एचटी क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हाइट विद टाइम फॉर दिस इन दिस पर्टिकुलर केस। अब देखना थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि अब पैराबोला क्लियर है आपको ढंग से। एचटी ग्राफ बोला, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा। एच क्या है, बेसिकली टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि ग्राउंड से ही है, अरे ग्राउंड से हाइट और ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट बात तो बराबर ही है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, s = ut 20t -12 gt²। देखिए इक्वेशन लिखा गया s। अच्छा h पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, h पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान देना, h कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे नहीं जा रहा है, हमेशा यहां से इसको ओरिजिन ट्रीट करते हुए जब हम बनाएंगे ग्राफ, इसके हमेशा ऊपर ही रहेगा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव रहता तो -h लिख देते, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां से जब भी h हम बनाएंगे ऊपर ही है ना, ये ओरिजिन है बाबा, तो हमेशा जो बॉल रहेगा इसके ऊपर ही रहेगा, मतलब h हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वो नेगेटिव हो सकता था अगर नीचे चला जाता, इसके इस केस में नहीं जा रहा, मैंने आपको ऐसा दिया है कि ग्राउंड से ऊपर लेके इसके नीचे नहीं जाना, यहीं तक रहना, h पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव केस पे बताऊंगा मैं। तो ut -12 इसका इक्वेशन हम फटाक से लिख लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपल है, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, देख इसका, अब ट्राई करो ग्राफ ड्रॉ करने का, h वर्सेस t, खुद से ट्राई करो ग्राफ ड्रॉ करने का, सिंपल है, पैराबोला ही है वो, क्वाड्रेटिक है ना, अभी तो सीखा इतना सारा इक्वेशन। यहाँ पे पैराबोला में y क्या है, h और x वाला t है, फटाक से प्लॉट करके देखो, पॉज करके देखो और फिर देखो, ट्राई करो फिर देखो। देख सबसे पहले h वर्सेस t, क्वाड्रेटिक किसमें है, t² में, जो राइट साइड में, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई रीअरेंज करने का जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। अब रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, पैराबोला किसके अलोंग रहेगा, h के अलोंग, कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक वाला टर्म का कोफिशिएंट देखना, क्वाड्रेटिक वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव है। नेचर कैसा होगा ग्राफ का, नेचर थोड़ा थोड़ा जो आइडिया लग रहा है वो कैसा लग रहा है, कैसा होना चाहिए, देख h के अलोंग रहेगा पर नेगेटिव कोफिशिएंट, कुछ तो ऐसा रहेगा ग्राफ, नेचर वाइज प्लॉट करके नहीं दिखा रहा, नेचर वाइज h के अलोंग रहना चाहिए, या तो ऐसे या तो ऐसे, पर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ रहेगा, इतना तो क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान से, इसका मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, देख 20t - 5t², t² का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमा आता है किसका, h का, जो लॉजिकल है, जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो h का क्या आता है, मैक्सिमम हाइट। मिनिमम हाइट का कुछ कांसेप्ट है क्या, मिनिमम हाइट तो 0 ही रहेगा जब तक फेंके हैं, और वो देख के भी समझ में आ रहा है, जो 20t - 5t² क्वाड्रेटिक इक्वेशन, function is h, it's a quadratic equation with a negative coefficient for the variable with degree 2, so negative coefficient मतलब मैक्सिमा आएगा, कहां पे आएगा उसके लिए क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, h डैश कितना आएगा, 20 - 10t और 0 से इक्वेट कर दो, कितना आ गया, टाइम 2 सेकंड। अरे तो लॉजिकल है ना, जब 20 मीटर पर सेकंड से फेंके 2 सेकंड में ही तो मैक्सिमम हाइट आता है, पर फिर भी हम तो करके देख लिए, कितना हाइट आएगा, h मैक्स कितना होगा जब t को 2 पुट कर देंगे, t को 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 40 - 20, कितना आ गया हाइट 20,
अच्छा मैक्सिमम हाइट कितना होता है u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, देख 20 यार डेटा डेटा मैच कर रहा है। खैर अभी वापस आ जाओ, कम बैक। 2 सेकंड पे 20 मीटर मैक्स हाइट आया है। 2 सेकंड पे जो मैक्सिमम हाइट आया है कितना आया है 20 मीटर। नेचर ऐसा था, इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर सिमेट्रिक रहना चाहिए पैराबोला, क्योंकि मैक्स है तो पैराबोला ऐसा रहेगा। अच्छा अब क्वेश्चन आता है, इधर तो टेंशन नहीं, इधर भी काट दे अपने को, पर इधर टेंशन, इधर कहां काटेगा, इधर जहां भी काटेगा वहां पर खासियत क्या होगा। बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप देखो दो, अब यहाँ पे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ को एक ही पॉइंट चाहिए, क्योंकि पास तो उसी के थ्रू करेंगे। यहाँ आपको ये पॉइंट दे दिया तो यहाँ से पास करा लो, ये पॉइंट दे दिया यहाँ से पास, मतलब कोई भी पॉइंट निकाल लो। अब मेरे को कौन सा पॉइंट निकालने में आसान है, मेरे को वो पॉइंट निकालने में आसान है जब t को 0 पुट कर दे और h का वैल्यू निकालो। t को 0 पुट कर दो, t को 0 पुट करने का क्या मतलब है, यहाँ पर जब t 0 है मतलब ये पर्टिकुलर लाइन t 0 है, इस पूरे पर्टिकुलर लाइन पे t क्या है 0। जब t 0 तो h कितना है, देखो जब t 0 है तो h भी 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट से ही पास करेगा ऐसे। at t 0 h is 0 है ना, t को 0 पुट कर दिए तो h भी 0 आ गया। हो सकता था कि टाइम 0 पुट करने में कुछ हाइट आ जाता, पर यहाँ पे h 0 आ रहा, तो ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा ऐसा होगा क्या, ग्राफ ऐसा होगा क्या, देखो ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। पहला बात टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो पीछे वाला बनाना ही नहीं। दूसरा चीज हाइट नेगेटिव नहीं होगा तो ये वाला बनाना नहीं, तो सिर्फ इतना बचा, सिर्फ इतना बचा। ये हो गया ht ग्राफ, ठीक है। अब फटाक से देखो vs ग्राफ, vs इसके लिए भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा अपने को। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, s को मैं डायरेक्ट h लिख दे रहा हूं क्योंकि h और s इस केस में सेम है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन s एंड h इज सेम, तो मेरा v स्क्वायर क्या आ गया 400 माइनस 20h, 400 माइनस 20h। अच्छा अब जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दो v वर्सेस h ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप, इसको रीअरेंज करना है कि नहीं, फटाक से बोलो रीअरेंज करेंगे कि नहीं, रीअरेंज करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या लाना पड़ेगा, वो जो लीनियर है, इट्स क्वाड्रेटिक इन v और h, वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो, v और h दो वेरिएबल है, v और h का प्लॉट कर रहे हैं ना, so वेरिएबल इज v and h। First thing I have identified, but the problem is it's not arranged, I mean arranged properly, I have to arrange it। So h को एक तरफ रखो, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -20 से डिवाइड कर दो आप, -20 by v स्क्वायर प्लस 20, देख लो सही किया है कि नहीं। -20 से मैंने दोनों से डिवाइड कर दिया, तो v स्क्वायर बाय -20 और -400 बाय -20 प्लस 20, कितना आ गया अपना। अब देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक है, अब ये क्या है बेसिकली, इट्स क्वाड्रेटिक इन v नो, y इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट की टर्म्स में तो है, आराम से बता सकते हैं आंसर। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेचर कैसा क्या देख के बोल दो, देखो h में h के लॉन्ग रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या है यार h है ना, मतलब या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। अच्छा v स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक है, कोएफिशिएंट नेगेटिव है, या तो ऐसे रहता या तो ऐसे रहता, कोएफिशिएंट तो नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ रहेगा, नेगेटिव x के लॉन्ग रहेगा, मतलब नेचर वाइज तो ऐसा रहेगा पैराबोला, नेचर वाइज ऐसा रहेगा। अब क्योंकि कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मेरे लिए h मैक्स डिफाइंड है, बोल यस और नो, है कि नहीं है। देखिए कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव कोएफिशिएंट के लिए मैक्सिमम फंक्शन डिफाइंड होता है, तो h मैक्सिमम कब आएगा और कितना आएगा, देखो कब आता है। मैं अब फिजिकली भी सोच सकते हैं, सपोज मैंने u से फेंका, u 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो मैक्सिमम हाइट कब आता है, जब v 0 होता है। मैंने जब 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, मैक्स हाइट कब आता है, जब वेलोसिटी 0 होता है। आप चाहे तो पुट करके भी देख सकते हैं, लॉजिकली h 20 आएगा आपका, लॉजिकली भी 20 आएगा, चाहे तो करके देख लो, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, मैं तो दिखा दे रहा हूं आपको। सपोज एक बार डिफरेंशिएट किया, h डैश कितना आएगा -1/20, तो ठीक ही है, और v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो तो 2v, 0 से इक्वेट कर दो, 0 से इक्वेट कर दो तो कितना आ गया, देख v 0 ही आ गया, मतलब v इक्वल टू 0 मैक्स होगा कि मिनिमम होगा, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, मैक्स ही होगा। हालांकि आप कर भी सकते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है मतलब, नेगेटिव आएगा मतलब कितना आएगा -1/10, मतलब मैक्सिमम डिफाइंड है, उतना करने की जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम डिफाइंड होगा। अच्छा मैक्स हाइट डिफाइन हो गया कितना 20, मैक्स हाइट डिफाइन हो गया कितना 20, कब, जब v 0 है,
कोऑर्डिनेट निकालना है मेरे को, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमेशा हम क्या निकाला करते थे, खाली हाइट 20 निकाल के कुछ नहीं हो गए थे, किस एक्स पे वो आया वो निकालते थे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जरूरी है, उसके अबाउट पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, मैक्स हाइट कब आएगा, जब v 0 हो, जब v 0 हो, मतलब v 0 हो तब मैक्सिमम हाइट आएगा, मतलब कोऑर्डिनेट v 0 h 20, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। नेचर वाइज कैसा है, ऐसे बस चुपचाप ड्रॉ कर देंगे, खत्म, नेचर वाइज ड्रॉ कर देंगे। अच्छा h नेगेटिव नहीं होगा, पीछे ड्रॉ कर देना। अब ध्यान से समझो इस ग्राफ को कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखो जी। अच्छा ये वाला पोजीशन पे हाइट कितना है, ये वाले पोजीशन पे हाइट कितना है, देख 0, हाइट बढ़ा है, 0 है ना हाइट, यहाँ पे अरे एक्स एक्सिस के लॉन्ग h है, ये वाला पोजीशन पे हाइट 0 है ना, आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये वाला पोजीशन पे हाइट जब 0 है तो वेलोसिटी कितना है, सोचो, फेंकते ही हाइट 0 था, वेलोसिटी कितना था 20, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20। आप h को 0 पुट करके निकाल भी सकते हैं, कहां गया इक्वेशन, आप h को 0 पुट कर दो, h को जब 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0, b स्क्वायर इक्वल टू 20, b स्क्वायर इक्वल टू 20, मतलब b इक्वल टू सॉरी b स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, b इक्वल टू प्लस माइनस 20, एक बार प्लस 20 और एक बार माइनस 20, पूरा ग्राफ खत्म, पूरा ग्राफ खत्म, समझ आ रहा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक और आपको 5 मिनट में बताता हूँ, फटाक से देखना। आई होप ये वाला समझ में आया ढंग से, ये वाला समझ में अगर आपको आया है, मैं एक और बता रहा हूँ बस, और बाकी सारा बाकी मैं दे देता हूँ, एक बार चेक कर लो, 10 मिनट बता खत्म करूंगा, देख ध्यान से फटाक से। ये वाला एक केस था। अच्छा एक केस आप खुद से करना, ये होमवर्क आप खुद से करना। एक हाइट h से बॉल को फेंके u मीटर पर सेकंड से ऊपर, आपको क्या क्या ड्रॉ कर लेना है, bt at ht, हाइट फ्रॉम ग्राउंड विथ टाइम, ध्यान रखना टाइम 0 पे मेरा यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया था वो ऐसे आया था, याद है ht ग्राफ ऐसा आया था जब ग्राउंड से फेंके थे, और यहाँ जब फेंकेंगे तो ये h हाइट ऑलरेडी है टाइम t 0 पे, यहीं से फेंक रहे हैं ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी हाइट h है, तो स्टार्टिंग ग्राफ यहां से होगा ऐसा करके। अब जैसा होगा आप लोग देख लेना, ये होमवर्क है, ht बना लो, vh भी खुद से बनाना, इसका सारा आप खुद से बनाओ, ढंग से करना, बस गड़बड़ नहीं करना, ये छोटा सा होमवर्क। मैं एक और चीज आपको करा दे रहा हूं, देखो एक बॉल को ड्रॉप किया गया यहां से, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन है, हाइट h से ड्रॉप किया गया, BT AT मैंने बता रहा हूं आपको, मैं आपको सिर्फ HT और VS ग्राफ बता रहा हूं, फटाक से देख, मैं आपको बता रहा हूं HT और VS, ओके। यहां से HT नहीं HT, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये वाला H, ठीक है, वो वर्सेस टाइम और V वर्सेस ग्राफ, ढंग से देखना बिल्कुल। या एक बार आप चाहें तो खुद से ड्रॉ करके देख लो, फिर एक बार चेक कर लेना। मेरे को क्या चाहिए, एज वर्सेस टाइम, हाइट वर्सेस टाइम, उसके लिए जब मैं हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूंगा उसके लिए चाहिए क्या मेरे को, मेन चीज, हम लोग ग्राफ क्यों पढ़, ग्राफ का कौन सा सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस, तो हमको एचटी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला चीज हमको इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन जो चाहिए वो हम कैसे लिखेंगे, यहां से तो बॉल को ड्रॉप किए, अच्छा ड्रॉप कर दिए, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, मतलब ये तो 0, s कितना आ गया माइनस, सीधे लिख रहा हूं माइनस 5t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया माइनस 5t स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऊपर से यहां से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऊपर से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। खैर अब हम क्या करेंगे, देखो h और t में रिलेशन चाहिए राइट, पर मेरा आया s इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, हाइट के टर्म्स में तो आंसर नहीं आया, मेरे को h और t में रिलेशन लिखना है, s और t में नहीं, s ये है ऊपर से नीचे, s ये वाला दूरी है, पर मेरे को लिखना है h के टर्म्स में, तो s को क्या लिख दूं मैं, कैपिटल H माइनस h, h को मैं क्या लिख दूं, h को क्या लिख दूं, कैपिटल H माइनस s, सॉरी s को क्या लिख दूं, कैपिटल H माइनस h, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार ध्यान से देखना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, एक बार देख लो। अगर ध्यान से देखो h माइनस h पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, h माइनस h पॉजिटिव है आपका, h माइनस s
कैपिटल H माइनस दिस H इज पॉजिटिव, पर ये वाला टर्म नेगेटिव है, एक माइनस जरूर लगा देना। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आया है, तो यहाँ पे जब s इक्वल टू हाफ एटी पर लिखेंगे, s इक्वल टू जब माइनस 5t पर लिख रहे हैं, यहाँ पे s नेगेटिव है, वो ध्यान रखना। ये वाला फोकस मत करो, यहाँ फोकस करो। s इक्वल टू जब माइनस 5t पर, ये वाला इक्वेशन जो मेरा आया ना, इसमें s पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब कंफ्यूजन वाला यहाँ देख फिर से, s इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर आया, क्लियर है आपको? कितना आया? अब इसको ध्यान मत दो, अब यहाँ पे ध्यान दें, s पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है s, अरे ऊपर से नीचे आया ना, s नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो s है ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा तो टाइम पॉजिटिव आएगा। और ये s के बदले में क्या लिख रहा हूं, कैपिटल H माइनस H। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, H माइनस H तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ये t स्क्वायर, तो t स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम माइनस लगाना, क्योंकि ऊपर से नीचे आया ना, तो s को लिखेंगे माइनस s इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, h इक्वल टू 5t स्क्वायर, ऐसा करके लिखना। हम जब सॉल्व करते थे तो वहां ये सब नहीं करते थे, पर ग्राफ में ध्यान रखना है सारा चीज। ठीक है? हाँ, अब क्या आएगा यहाँ पे मेरा आया माइनस h प्लस h इक्वल्स टू माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ से मेरा h क्या आ गया, देखो फटाक से, h माइनस 5t स्क्वायर, हाइट क्या आ गया, h माइनस 5t स्क्वायर। ये ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ये ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? देख h है मतलब अलोंग h रहेगा, ग्राफ कैसा रहेगा, या तो और पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक इन t हमेशा आंख बंद करके पैराबोला मत सोच लेना, t में ये t में पैराबोलिक है इसीलिए पैराबोला होगा, और h है, स्मॉल h है, इसका मतलब ग्राफ विल बी अलोंग h। और दूसरा माइनस 5t स्क्वायर मतलब नीचे की तरफ रहेगा ग्राफ, ग्राफ कैसा रहेगा मेरा, नीचे की तरफ, मतलब नेचर वाइज ग्राफ ऐसा रहेगा, h के अलोंग और नीचे की तरफ खुला हुआ। अच्छा अब ध्यान से देखो, ऊपर से ड्रॉप किए ना, जब मेरा यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो h का एक मैक्सिमम डिफाइन होता है, ये भी चीज है, राइट? अच्छा हाँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग। देखो इस पर्टिकुलर h के लिए क्या डिफाइन है, मैक्सिमा तो मिनिमा। इस पर्टिकुलर h के लिए मैक्सिमा डिफाइन है क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है। कब डिफाइन होगा इस h के लिए मैक्सिमा, कब डिफाइन होगा आप चाहे तो कर लो, हालांकि लॉजिकली भी देख सकते हैं, जब टाइम 0 होगा तभी। आप चाहे तो डिफरेंशिएट कर लो उसको, h डैश कितना आएगा फटाक से चेक करो, -10t। इसको जब 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t का वैल्यू 0 ही आ जाएगा, मतलब इसी पे मैक्सिमम हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है? और मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कैपिटल H, t को 0 पुट कर दो तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, h। कब, जब टाइम 0 था, टाइम आगे नहीं बढ़ा रहे, 0, इस 0 कोऑर्डिनेट पे मैक्स हाइट यहीं पे आ जाएगा h, तो वो आ गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है? और कितने टाइम के बाद मेरा हाइट 0 हो जाएगा, मतलब बेसिकली नेचर तो ऐसा है ना, और ये क्या आ गया, यही तो मैक्सिमम हाइट है, मतलब आइडियली ग्राफ ऐसा ही रहना चाहिए। देखो मैक्सिमम आ गया ना, इसके बाद सिमेट्रिक रहना चाहिए ना, ऐसा करके आएगा ना, ये कोऑर्डिनेट तो मेरे को मिल गया, तो चाहिए था भाई, तो मेन कोऑर्डिनेट था, और ऐसा करके आएगा ग्राफ। ग्राफ आप ऐसे करके बना सकते हैं डायरेक्ट, यही हो गया आंसर आपका। पर किस पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, टाइम, मतलब हाइट 0 कब हो जाएगा, हाइट 0 तब हो जाएगा जब टाइम कितना हो जाएगा, h/5 का रूट अंडर, h/5 का रूट अंडर, मतलब वही बेसिकली √2h/g है, बेसिकली √2h/g ही है। ध्यान से देखो, वो h/5 काट दे रहा है, 5 आ जा रहा है, ठीक है? ht ग्राफ मेरा ऐसा आ गया, तो ध्यान से देखना ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि आप इस चीज को इंश्योर करना है कि पॉजिटिव रहना चाहिए t स्क्वायर, ठीक है? ध्यान देना। ये हो गया मेरा vs ग्राफ। देखो फटाक से vs ग्राफ कैसे बनाएंगे, थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, देखना। ऊपर से ड्रॉप किए, b² - u² = 2as, बोल माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे आ रहा है। आप जब वैल्यू निकालते थे तब यहाँ -s मत लिखना, उसमें पॉजिटिव ही रखना। अब जब वैल्यू निकाल, जब काइनेमेटिक्स में मोशन 1D सिखाया था, वहां पे -s मत पुट कर देना, वहां पे +s ही रहने देना, वहां का कहानी अलग है, यहाँ कहानी अलग है, ठीक है? ये u 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, यहाँ से v² क्या आ गया आपका 20s, ये तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं ना, v² = 20s, v² = 20s, ये v और ये s। अब ध्यान से देखो, अच्छा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, v² = 20s मतलब s = v² / 20, s = v² / 20 मतलब ग्राफ
तो पैराबोलिक है कि नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है पैराबोलिक होगा। अच्छा पैराबोलिक तो होगा अलोंग एस और जो कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट क्या गया, सही है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा मेरे को प्लॉट s के आखिर, अरे यार s के लिए तो प्लॉट नहीं करना था ना, हाइट के लिए प्लॉट करना था। प्लॉट किसके लिए करना था, हाइट के लिए। 2a s के बदले -s लिखूंगा मैं, क्योंकि नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, नीचे नेगेटिव है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो लॉजिकल है कि v स्क्वायर इक्वल टू 20s सही है। s का मैं अब मैग्नीट्यूड पुट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी -s पुट कर दिया है मैंने। देखो अगर आप -s पुट नहीं करोगे, सिर्फ s पुट करोगे, इसका मतलब आप सॉल्व करोगे तो -20 आ जाएगा। पर मैं क्या बोलता हूं, -s पुट कर दो और यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, ऐसे ही करना पड़ेगा ग्राफ में, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर है ना, आपको पता नहीं चलता, ये पॉजिटिव दिखना चाहिए, बिना s का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी ले चुका हूं। अब ये s क्या है, बेसिकली s क्या है, कैपिटल H माइनस H, कैपिटल H माइनस H, ठीक है। यहां से v स्क्वायर क्या आ गया देखो, 20h माइनस 20h, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो ये h क्या आएगा, माइनस v स्क्वायर बाय 20, माइनस v स्क्वायर बाय 20 और माइनस 20 प्लस h, सही है ना, हाँ सही है। अब मैं यहां से ड्रॉ करूंगा क्या, vh, vs ग्राफ ड्रॉ करना था ना, vs नहीं vh, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, ये ड्रॉ करना था, vs नहीं, vs का कोई मतलब ही नहीं बनता यहां से, एज अ फंक्शन ऑफ हाइट पूछता है क्वेश्चन में, जब पूछता है। अब यहां से देखो h के अलोंग रहेगा ग्राफ, सही है, h के अलोंग रहेगा, इसके अलोंग ग्राफ रहेगा, सही है, और नेगेटिव कोफिशिएंट है तो उधर रहेगा, मतलब इसका एक मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, हाइट का मैक्सिमा आता है मिनिमा आता है, मेरे को लॉजिकली पता है हाइट का तो ऊपर से ड्रॉ करे तो मैक्सिमा ही रहेगा, खैर कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, हाइट का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमा ही आएगा हाइट का। कब आएगा, जब वेलोसिटी 0 होगा, चाहे तो डिफरेंशिएट करके देख लो, क्या आ जाएगा ये, -2v/20 = 0, वेलोसिटी 0 पे मैक्सिमम हाइट आएगा, वेलोसिटी 0 पे मैक्सिमम हाइट आएगा। ये हाइट कितना है मैक्सिमम, जब वेलोसिटी 0 है, हाइट h ही है मैक्सिमम, ठीक है। ग्राफ कैसा रहना चाहिए, ऐसा, उधर नेचर तो ऐसा नहीं यार, h के अलोंग रहेगा और नेगेटिव कोफिशिएंट है v स्क्वायर का, तो ग्राफ तो उधर खुला हुआ रहेगा, नेचर वाइज ऐसा रहेगा। बस हमने ये वाला पॉइंट निकाल दिया, मतलब जब मैक्सिमम हाइट होगा ये वाला पॉइंट निकाल दिया, मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब v 0 है, ये वाला पॉइंट मिल गया, सिमेट्रिक है इसके अबाउट, ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, सिंपल। अब एक चीज ध्यान दो, खत्म मत यार, खुश मत हो जाना ये बना के, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स है जो ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, वेलोसिटी कभी पॉजिटिव है ही नहीं। जब यहां से हम ड्रॉप किए थे बॉल, तो यहां पे जब ड्रॉप किए थे वेलोसिटी क्या था मेरा, 0, तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। ड्रॉप किए थे तो हाइट h था, ये स्मॉल h कितना था, कैपिटल H, और v 0 था, तो स्टार्ट यहां से होगा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। और जब नीचे आ रहा है तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी नेगेटिव होते जाएगा, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। यहां पे अगर वेलोसिटी हो जाता है मेरा √2gh, चाहे तो करके देख लो, इस h को 0 पुट कर दो, क्या पुट कर 0 कर देना है, हाइट को, हाइट को 0 पुट कर दो, हाँ तो v स्क्वायर क्या आएगा, हाइट को 0 पुट कर दो तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, -v² / 20 प्लस h, यहाँ पे v स्क्वायर आएगा √20h, ये बात वही है, √2gh ही है, वही बात है। यहाँ पे आके माइनस, ऑफ कोर्स माइनस, नीचे आ रहा है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे आके नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। सो ये केस हो गया, सारा केस हो गया। अब इसके लिए भी आप ड्रॉ कर लो, बस दिस इज सफिशिएंट, मोर देन एनफ। ये एक बार जेईई पूछा था ऐसा करके, मेन से पूछा गया, ठीक है। ये पूरा पीएचडी है ग्राफ्स पे। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन। हरे कृष्णा।